हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीबीए बीसीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बुक स्टार्ट की हुई थी मैथ्स की, बिजनेस मैथमेटिक्स। उसमें हम चैप्टर कर रहे थे मैट्रिसेस का। अब तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं जहाँ पे हमने एडजॉइंट तक का टॉपिक कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपको पिछला याद हो तो एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारे पास एडजॉइंट ए क्या होता था। कोई भी मैट्रिक्स ली हमने ए, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करते थे, उसके कोफैक्टर की मैट्रिसेस बना देते थे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते थे, वो हमारे पास आ जाता था एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है इनवर्स। अब इनवर्स में भी अब तक हम जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं लास्ट के 1-2 लेक्चर से, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि एडजॉइंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, माइनर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, कोफैक्टर भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकलता है, डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब इनवर्स भी हमारे पास किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है। और क्या कंडीशन है, एक ऐसी मैट्रिक्स का ही इनवर्स आप निकाल पाओगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर वर्डिंग्स में बोलना तो क्या कह सकते हैं, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। आप निकाल तो उसी मैट्रिक्स का सकते हो ना इनवर्स, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट किस मैट्रिक्स का करेगा, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मीन्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है उसी मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अदरवाइज अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए हमारे पास और एक और मैट्रिक्स है बी। अब मैं दोनों का ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अब मैं इस बी मैट्रिक्स को बोलूंगी कि ये ए का इनवर्स है कब, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू बी करूं मैं या फिर बी इंटू ए करूं, मेरे पास उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है। इस b को मैं a का इनवर्स कब बोलूंगी, अगर a इंटू बी और b इंटू ए करने पे आपस में इक्वल आ जाए और ये भी किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ये b a का इनवर्स बन जाएगा। अब b a का इनवर्स बन गया है तो a इनवर्स के लिए हम क्या नोटेशन लेके चलते हैं, a इनवर्स। ठीक है। तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स, a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि क्या फाइनल रिजल्ट क्या है कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी रिजल्ट में, उतने ऑर्डर की ही मिलेगी जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। अब ए इनवर्स मुझे निकालना है, इतनी सारी मैट्रिसेस है हमारे पास, उस ए इनवर्स को, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो इतनी सारी मैट्रिसेस में तो ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बना है। वो फॉर्मूला निकलेगा कैसे, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था एक फॉर्मूला है एडजॉइंट से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। क्या था वो फॉर्मूला, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इन दोनों को कंपेयर करने बैठो तो क्या दिखाई दे रहा है, सब कुछ कंपेयर हो सकता है, बस ये चीज में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। यहाँ पे हमें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, मतलब हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तब हम थोड़ा और इजीली कंपेयर कर पाएंगे। एक्स्ट्रा क्या चीज है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, डिटर्मिनेंट ए। अब इस डिटर्मिनेंट ए को यहाँ से हटा सकते हैं, हाँ कैसे हटा सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए से तीनों जगह डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए, यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्रॉपर कंपेयर हो सकती हैं। क्या दिखाई दे रहा है, कंपेयर करोगे यहाँ ए है यहाँ ए है, ए इनवर्स की जगह किसने ले लिया, इसने, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या आ गया, यहाँ पे भी कंपेयर करो, ए है, ए इनवर्स की जगह किसने ले लिया, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया किसका, इनवर्स का, कि किसी मैट्रिक्स का अगर आपने इनवर्स निकालना है तो उसका एडजॉइंट निकालो और उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका ए इनवर्स निकल आएगा। एडजॉइंट ए हमने निकालना सीखा ही था पिछले लेक्चर में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। जैसे अगर पिछले उसका याद हो, हमने ये एडजॉइंट निकाला था मैट्रिक्स का, अगर इसी का इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ मुझे डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। देखो क्या निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट, 1 इंटू
-6 -4 इंटू 5 -5 +5 इंटू 3। एक सेकेंड, ये 0 बनेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका? 15 - 6 9 आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट हमने निकाला था, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/9। ये एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स लिख देना यहाँ पे, तो ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और बस ध्यान रखना है जब भी आप इन्वर्स निकालने बैठोगे, सबसे पहले आपने चेक ही यही करना है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए इन्वर्स के टाइम आपका कि डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी आप आगे चलोगे। डिटर्मिनेंट ही अगर जीरो आ गया तो आप किस चीज़ के लिए इतनी कैलकुलेशन करोगे? डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसको कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, डिटर्मिनेंट को चेक करना जीरो है या नॉन जीरो। ठीक है, अब एक 3x3 का हमने क्वेश्चन देख लिया, एक 2x2 का क्वेश्चन करवा देती हूँ। 2x2 में इन्वर्स कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3 5 2 7। 2x2 में एडजॉइंट निकालना भी नहीं आता ना हमें, पहले मैंने नहीं सिखाया, मैंने सीधा 3x3 का बताया। तो इसमें आपको एडजॉइंट निकालना भी आ जाएगा और इन्वर्स भी। सबसे पहला काम क्या है? ए इनवर्स निकालना है ना मुझे, तो पहले मैं क्या करूँगी? डिटर्मिनेंट चेक करूँगी कि ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 7 3 = 21 - 10 क्या आ जाएगा? 11, और वो क्या है? नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? A11 निकालना है, इसको छोड़ा इसको छोड़ा। अब 2x2 में क्या होता है? अब डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये एलिमेंट बच गया, तो यही मेरे पास आ जाएगा। -1 की बार 1 + 1 और 7, मतलब क्या बन जाएगा? 7। A12 क्या आ जाएगा? इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 2 बचा हुआ है यहाँ पे। -1 की बार 1 + 2 × 2 -2 बन जाएगा। A13 क्या बन जाएगा? इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 5 बचा हुआ, -1 की बार 1 + 3 5 = 5। A13 नहीं, A21 था ये। ठीक है, A22 क्या आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 2, ये -5 बनेगा। पावर ओड आ गई है ना, इसलिए -5। इसको छोड़ा ये 3 आ गया, तो इवन पावर है तो ये 3 आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या बन जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए। नॉर्मली हम क्या करते थे? इसको रो वाइज लिखते थे, अब इसको कॉलम वाइज कर लो। हम ट्रांसपोज नहीं तो चलो ऐसे ही लिख लो, AIJ लिख लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। AIJ किसके इक्वल है? 7 - 2 - 5 3। तो एडजॉइंट है किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रांसपोज ले लो इसका, 7 - 2 - 5 3। ठीक है, अब ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? डिटर्मिनेंट क्या था? 11, तो 1/11 7 - 5 - 2 3। इसको 1/11 को बाहर भी रखोगे तो भी आपका आंसर सही है, अंदर लेके जाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब इनवर्स पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैंने ट्रांसपोज करवाया था तो उसमें क्या बताया था कि प्रोडक्ट पे जब ट्रांसपोज लगता है, जैसे हमारे पास था कि प्रोडक्ट पे अगर मैं ट्रांसपोज लगाती हूँ तो वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करता था कि पहले पीछे वाले एलिमेंट पे अप्लाई होता है ट्रांसपोज, फिर पहले वाले आगे वाले पे। सेम रिजल्ट आपका इन्वर्स के लिए भी अप्लाई होगा कि इन्वर्स भी हमेशा रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। पहले पीछे वाले एलिमेंट पे अप्लाई होगा बी इन्वर्स, फिर आगे वाले एलिमेंट पे अप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड, प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। नहीं, इस पे बेस्ड इतना तो कुछ नहीं है, वेरीफाई करने का ही है, वो कर लेना एक बार आप। अब ए इनवर्स पहले तो हमने फॉर्मूले वाले मेथड से पढ़ा। अब एक और है हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट इफ ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले आधा क्वेश्चन ही पढ़ते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई है? ए इज इक्वल्स टू
5 3 -1 -2। इसको प्रूव करना है कि ये सेटिस्फाई करती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सेटिस्फाई करने का क्या मीनिंग कि x की जगह पे अगर मैं a पुट करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7। अब यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा हुआ कि मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स के अंदर ऐड होती है, मैट्रिक्स के अंदर कभी कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे तो -7 अकेला आ गया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, क्या एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद होगा जब वो कराया था हमने, टाइप किए थे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i। जब भी प्रूव करने के लिए बोला जाए तो लेफ्ट साइड लेके चलो अलग से, राइट साइड अलग से लेके चलो, और शो करो कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। डायरेक्ट इक्वल दोनों को इकट्ठा लेके नहीं चलते हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर क्या बनेगा, 5 3 -1 -2 5 3 -1 -2। ए को ए से मल्टीप्लाई करना, -3 3a क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, -7 आइडेंटिटी क्या 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे किया, 25 माइनस 3 क्या बन जाएगा 22, 15 -6 9, -5 + 2 -3, -3 + 4 1, -15 9 -3 -6 -7 0 0 7। पहले इन दोनों को करते हैं सिंप्लीफाई। 22 - 15 7, 9 - 9 0, -3 + 3 0, 1 + 6 7, -7 0 0 7। क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। और कभी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। और राइट साइड हमारे पास किसके इक्वल है, राइट साइड में ये नंबर 0 नहीं है। अब लेफ्ट साइड में सारी मैट्रिसेस आ गई हैं तो राइट साइड में भी ये मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अगर याद हो, नल मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की होगी, जितने ऑर्डर की ये ए मैट्रिक्स है। राइट साइड हमारे पास है 0 0 0 0। अब देखो लेफ्ट साइड हमारी सॉल्व करके इसके इक्वल आई है, राइट साइड इसके इक्वल है, तो क्या आ गया ना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव क्या हो गया हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आगे हमें करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स का क्या मीनिंग है कि इसी इक्वेशन की हेल्प से आपने ए इनवर्स निकालना है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, फॉर्मूला क्या था कि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए करो, ए इनवर्स आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है हैंस लिख दिया ना, इसका मतलब जो भी आपने ऊपर सॉल्व किया है उसी की हेल्प से आपने ए इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब इसकी हेल्प से मुझे ए इनवर्स निकालना है। पहले चेक कर लेती हूँ ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है नहीं। कैसे चेक होगा, डिटर्मिनेंट ए निकालो। सबसे पहला काम, जब भी ए इनवर्स की बात हो सबसे पहले चेक करो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, -10 + 3 -7 आ जाएगा, नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप आगे चल सकते हो। ठीक है, अब जो चीज एग्जिस्ट, पहले मैंने ए इनवर्स को एग्जिस्ट करवाया ना, अब मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। कर दो मल्टीप्लाई, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स 0। पहले मैंने ए इनवर्स को एग्जिस्ट करवाया, उसके बाद मल्टीप्लाई किए, क्योंकि एग्जिस्ट, जब आप चीज को एग्जिस्ट ही नहीं करवाओगे तो उसको यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, पहले एग्जिस्ट करवाया फिर मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स, इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए इसको एक जगह कर दिया, -3 ए इनवर्स ए माइनस 7 ए इनवर्स आइडेंटिटी ए इनवर्स 0। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी ए मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी आइडेंटिटी देगी रिजल्ट, आइडेंटिटी ए। -3 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी -7 ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0। अब क्या याद रखने वाली चीज है, जब भी जीरो मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी वो उसको अपने जैसा बना लेगी। मतलब इस पूरे का रिजल्ट, जीरो मैट्रिक्स है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है किसी और से, ये इस मैट्रिक्स को भी अपने जैसा बना लेगी। मतलब क्या रिजल्ट दे देगी मुझे, ये 0।
और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई होती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद उसके जैसी बन जाती है, मतलब ये खुद इसी के अंदर मर्ज हो जाएगी। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी है किसी और से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये खुद इसी के अंदर चली जाएगी, इसके जैसी बन जाएगी। -7A इनवर्स -3 आइडेंटिटी, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है ए से, आइडेंटिटी इसके जैसी बन जाएगी ए। तो अब यहाँ ए इनवर्स के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7A इनवर्स इज इक्वल्स टू A -3 आइडेंटिटी, ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7A -3/7 आइडेंटिटी। सारी वैल्यू हमारे पास है, सिंप्लीफाई कर लेना, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, जब भी हैंस बोला जाए तो इसी इक्वेशन की हेल्प से आपने निकालना है और इसी तरीके से। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया ए इनवर्स के लिए तो आप अपना फॉर्मूला लगा देना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, ये देखो। अब इसमें हमें इन्होंने क्या बोला है, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। एक्स आपने फाइंड आउट करनी है, हमें दिया क्या हुआ 1 -4 3 -2 एक्स इज इक्वल्स टू -16 -6 7 2। ठीक है, हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ये रिलेशन दिया हुआ है। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ये एक्स, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, मेरे पास रिलेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी आ गया ना। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये ए क्रिएट कर रही है, ये ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को मुझे किसी तरीके से हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे हट सकती है वो, अगर मैं ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो ये हट जाएगी, यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी एक्स में मर्ज होके एक्स ही बच जाएगा। तो मैं अब सारा काम किस लिए कर रही हूँ कि इस लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स आ सके मेरे पास, इसलिए मैं चेक करूंगी पहले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ए कैसे हटेगा जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ। तो ए मैट्रिक्स इसको माना है तो पहले चेक करो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। डिटर्मिनेंट देखा हमने, -2 + 12 10 आ जाएगा, नॉन जीरो है, एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहले हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करवाते हैं किसी चीज को, उसके बाद यूज करते हैं। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई होती है तो उसी के जैसी बन जाती है, क्या बच जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है उससे निकाल लेना और बी से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, इसी लेक्चर में ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि ख़त्म कर दूँ आपका चैप्टर। इनवर्स निकालने का ही फिर से हमारे पास है, अभी तक हमने किससे निकाला, डेफिनेशन से निकाला, इक्वेशन की हेल्प से निकाला, अब हम निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से। 3 मेथड हैं आपके इनवर्स निकालने के, 1 2 3। अब इस इनवर्स को निकालने के लिए पहले मुझे पता होने चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स में मेरे पास रो भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं, तो ये ऑपरेशंस आपके रो पे भी अप्लाई हो सकते हैं और कॉलम्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो जो ऑपरेशंस आपके रो पे अप्लाई होंगे उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और जो ऑपरेशंस आपके कॉलम पे अप्लाई होंगे उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, अब कौन कौन से ऑपरेशन है जिनको हम एलिमेंट्री रो बोलेंगे और किनको हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलेंगे। सबसे पहला क्या है ऑपरेशन कि आप रो को किसी मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज कर सकते हो। रो को हम आर से डिनोट करें, कैपिटल आर से, RI RJ। जैसे मान लो आई और जे तो जनरली बता दिया, आप IJ को 1 2 3 भी ले सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स में आप किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब फर्स्ट पे कोई रो है तो उसको थर्ड वाली रो से इंटरचेंज कर सकते हो। एग्जांपल से बता दूंगी साथ साथ। और सेम ही आपका कॉलम में है कि CI CJ इंटरचेंज जब आप करोगे तो ये नोटेशन लिखनी है आपको।
और क्या है कि आप किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आर आई इम्प्लाइज के टाइम्स आर आई प्रोवाइडेड के इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। सेम आपका ये रहेगा, सी आई इम्प्लाइज के टाइम्स सी आई, के नॉट इक्वल्स टू 0। और थर्ड क्या है, आर आई इम्प्लाइज आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, कि आप किन्हीं भी दो रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, यहाँ पे अगर आपने आर आई लिखा है तो सबसे पहले यहाँ पे भी आर आई ही आना चाहिए, कोई और नहीं आनी चाहिए रो। ठीक है, सेम आपका कॉलम में है, सी आई इम्प्लाइज के सी आई प्लस के टाइम सी जे। लेफ्ट में जो है यहाँ क्योंकि चेंजेस आर आई में आ रहे हैं तो सबसे पहले आर आई ही आना चाहिए लिखा हुआ, यहाँ सी आई है तो सबसे पहले सी आई ही लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ इन ऑपरेशंस को कैसे हम लिखते हैं। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रो और कॉलम पे सेम ही, मैं आपको रो वाले समझा दूं, कॉलम वाले आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब पहले मान लो रो को आप इंटरचेंज करना चाहते हो, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, R1 R3। पहले हम ऑपरेशन लिखते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको फिर लिखते हैं। अब फर्स्ट रो को थर्ड में कर रहे हैं, थर्ड को फर्स्ट में। अब फर्स्ट वाली रो की जगह थर्ड आएगी, 3 2 1 4 5 6, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, और थर्ड वाली जगह फर्स्ट आ जाएगी, 1 2 3। अगर आपने मान लो सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, R2 इम्प्लाइज 2 टाइम्स R2। ठीक है, या -2 से करना है तो क्या, पहले ऑपरेशन लिखा फिर मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 2 1 -8 -10 -12 1 2 3। ठीक है, अब मान लो आपने क्या करना है, R1 में चेंजेस लाने हैं, R1 में चेंजेस ला रहे हो तो R1 लिखा तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट में R1 है तो सबसे पहले यहाँ पे R1 ही आना चाहिए, -3 टाइम्स R3। ठीक है, तो क्या पहले ऑपरेशन लिखा, अब क्या बनेगा, 3 -3 इंटू 1 0, 2 -2 इंटू 3 2 -6 -4, 1 -3 इंटू 3 मतलब 1 -9, क्या बनेगा, -8 -10 -12, बाकी में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। यहाँ जो लिख रहे हैं चेंजेस उसके अंदर ही आ रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पे वही रो नंबर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई करना आ गया, कैसे अप्लाई करते हैं, सेम कॉलम में ही रहेगा आपका, कॉलम में भी रहेगा। अब देखो हमने क्या लिखे, ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखे थे, 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लिखे थे, टोटल मिला के होते हैं हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें 3 एलिमेंट्री रो होते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स निकालना, वो भी एक बार देख लेते हैं। दो मैट्रिक्स का मैं आपको इनवर्स निकाल के दिखाऊंगी, एक 2x2 में और एक 3x3 में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ऊपर मेंशन किया हुआ होगा कि आपने इनवर्स कैसे निकालना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन लगा के आपने इनवर्स अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये मेंशन किया होगा, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप अपना फॉर्मूला लगाओगे एडजॉइंट वाला। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू 5 2 2 1। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला काम क्या है, चेक करो कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, 5 -4 1 नॉन जीरो है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल्स टू a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आता है हमारे पास। अब इस a की जगह लिख दो वैल्यू 5 2 2 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी उतने ही ऑर्डर की होगी जितने ऑर्डर की a मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 a। अब मेरा मेन काम क्या होगा, जो लेफ्ट में a मैट्रिक्स लिखी है ना उसको मैंने कन्वर्ट किस में करना है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये सारे ऑपरेशंस की हेल्प से। जो मर्जी आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, बस याद रखना
अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, वो कोई स्टूडेंट 3 ऑपरेशन लगा के इनवर्स निकाल लेगा, कोई 10 ऑपरेशन लगा के, कोई 20 ऑपरेशन लगा के इनवर्स निकालेगा, एंड में ए इनवर्स सबका निकलेगा। लेकिन जो ए इनवर्स निकलेगा वो सबका ही सेम निकलेगा, ए इनवर्स अलग अलग नहीं निकलता, यूनिक ही होता है। ठीक है, अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है हमने। कैसे 1 बना सकते हैं, और साथ में ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन यहाँ लग रहा है सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई होता रहेगा। R1 अगर इसमें से मैं 2 इंटू 2 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो में से 2 टाइम्स सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 बन जाएगा ये। तो R1 में चेंजेस ला रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ मैंने R1 ही लिखा, -2 टाइम्स R2 क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 1, 2 माइनस 2 0, 2 1 ये एज इट इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 0 1 a। ठीक है, अब क्या रह गया, अब इसको 0 बनाना जरूरी है क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी 0 बन गया इसके जैसा, सिर्फ यहाँ पे कमी आ रही है। इसको 0 कैसे बना सकते हैं, अगर इस में से 2 टाइम्स ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 1 0 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे तो 0 एज इट इज रहेगा। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि राइट साइड में ऑपरेशन अप्लाई करना भूल जाते हैं तो वो इनवर्स फिर गलत निकलेगा। जो ऑपरेशन यहाँ चल रहा है वही ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करना है साथ साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5 ए। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स आई है, हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना कि किसी मैट्रिक्स को अगर किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाता है, इस ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये दूसरी मैट्रिक्स क्या बन रही है मेरे लिए, ए इनवर्स। डेफिनेशन यही कहती है ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स क्या आ गया, 1 माइनस 2 5। सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, अब एक 3x3 में बता देती हूँ। देखो एक एग्जांपल इन्होंने ऐसा दे दिया यहाँ पे, जो मैंने स्टेप बताया उनको फॉलो जरूर करना है। 10 माइनस 2 माइनस 5 1, तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहना चाहिए, डिटर्मिनेंट चेक करना। 10 माइनस 10 0 आ गया ना, डिटर्मिनेंट यहाँ 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स ही नहीं निकल सकता, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आगे आपका प्रोसेस निकालने की कोई जरूरत नहीं, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा आपका। ठीक है, वहीं पे लिख देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई है। 3x3 में एक एग्जांपल करवा देती हूँ। मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। अब सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, डिटर्मिनेंट ए निकाला, क्या निकलेगा 3 माइनस 1 2 माइनस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 5 2 प्लस 3 5 2 माइनस 6 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा ये 21। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब निकाल लेते हैं इनवर्स। कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ए, इधर ए की वैल्यू लिखो 1 2 5 2 3 1 -1 1 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 3x3 की आ जाएगी 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ए। मुझे अब किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। फर्स्ट पे 1 है, बाकी सबको नीचे वाले को 0 बनाना है। अब मुझे कैसे बना सकती हूँ, R2 इसमें से अगर मैं 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं बन जाएगा, इम्प्लाइज R2 माइनस 2 टाइम्स R1, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 5 0 3 माइनस 4 -1 1 माइनस 10 -9, और ये थर्ड रो एज इट इज इक्वल्स टू 1 0 0, ये -2 1 0 0 0 1 ए। ठीक है, अब इसको भी 0 बनाना है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। R3 इम्प्लाइज, सबसे पहले R3 में चेंज आ रहे हैं तो R3 लिखा पहले प्लस R1, दोनों जगह साथ साथ अप्लाई होने चाहिए ऑपरेशंस। ठीक है, 1 2 5 R2 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज 0 3 6। ठीक है,
ये बनेगा 100 माइनस 210, इन दोनों को ऐड करो तो 101A। अब क्या काम करना रह गया, इन दोनों को 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। कैसे कर सकते हैं, अगर पहले इसको 0 बनाना आसान लग रहा है वैसे तो हम क्या करते हैं, R3 इम्प्लाइज R3 प्लस 3 टाइम्स R2, ये 0 बन जाएगा। 1 2 5 0 माइनस 1 माइनस 9 0 0 6 माइनस 27 क्या बन जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 210। अब इसमें मैंने 3 टाइम्स R2 को ऐड करना है। 1 माइनस 6 माइनस 5 3 1 A, ठीक है। अब क्या करना रह गया, इसको 0 बनाना है। तो अगर मैं ये करूं R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 2 नहीं R1 प्लस 2 टाइम्स R2, तो ये 0 बन जाएगा। देखते हैं क्या क्या बनता है। 1 2 5 ना 1 2 5 क्यों, ये 0 5 माइनस 18 माइनस 13, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस 9 0 0 माइनस 21 और 1 माइनस 4 माइनस 3 2 0 माइनस 2 1 0 माइनस 5 3 1 A। अब और क्या कमी रह गई है, ये 1 होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट 0 के इक्वल आने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको 1 बना लेते हैं, मतलब R3 को 1, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/21 R3 क्या बन जाएगा मेरे पास। बहुत सारे दिमाग लगा लगा के सोचना पड़ेगा, यहाँ लिख देती हूँ चलो मैं। 1 0 माइनस 13 0 माइनस 1 माइनस 9 0 0 1 माइनस 3 2 0 माइनस 2 1 0 माइनस 5/21 3/21 1/21 A, ठीक है। अब इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना इसकी हेल्प से आसान होगा। R1 इम्प्लाइज R1 प्लस 13 टाइम्स R3 और साथ में R2 पे भी अप्लाई कर देते हैं। R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 9 टाइम्स R3। 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1 और इधर से क्या बन जाएगा, इसमें मैंने 13 टाइम्स R3 को ऐड करना है। माइनस 3 माइनस 65/21 2 प्लस 39/21 13/21 माइनस 2 माइनस 45/21 1 प्लस 27/21 और ये 9/21 माइनस 5/21 3/21 और 1/21। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 1 होना चाहिए, माइनस 1 आया हुआ है। R2 इम्प्लाइज माइनस 1 R2, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये बनेगा हमारा -60। एक बार 1/21 बाहर निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रह जाएगा। चलो एक बार देखते हैं ये क्या बनेगा। -63 -65। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है।
थोड़ी सी बस कैलकुलेशन एक बार देख लेना, यहाँ शायद प्लस माइनस की कुछ गड़बड़ होगी है। ये हमारा ये प्लस का चल रहा है और ये माइनस के चल रहा है, मतलब ये देख लेना, सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान वही रखना है, हर स्टेप बिल्कुल सही जाना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो बस। तो फाइनली आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा पूरी क्लास का, अगर पूरी क्लास अलग से करने बैठी है तो। देखो यहाँ पे हमने -1/21 किया था ना, तो यहाँ के साइन चेंज होने चाहिए थे, तो हमने शायद यहाँ पे हाँ साइन चेंज नहीं किए थे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा यहाँ पे भी रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे ये क्या बनेगा, -63 + 65/21, मतलब ये बनेगा 2/21, और ये आपका 42 - 39 मतलब 3/21, और ये -13/21, ये आपका बन जाएगा 3/21 -6/21, और ये बनेगा आपका माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन भी तो चेंज किया साथ में, प्लस ये 9/21, ये 5/21, -3/21, -1/21। सेम आंसर आ रहा है आपका, एक बार बुक से देखना हो तो देख लेना। ठीक है, बस ऑपरेशंस का ध्यान रखना है, कोई 20 ऑपरेशन में इसको निकालेगा, कोई 5 ऑपरेशन में, कोई 10 ऑपरेशन में, आंसर एंड में सेम आएगा। ठीक है, तो बस थोड़ी सी जो मेहनत आपकी लगेगी वो 2x2 में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, 3x3 में बहुत ध्यान दे दे के हमें काम करना है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो में कन्वर्ट करना होता है, और यहाँ 1 ही रहना चाहिए। माइनस, जब देखो हमने खुद मिस्टेक कर दी ना यहाँ पे, जैसे -1/3 -1/21 R3 करना था हमसे, यहाँ गड़बड़ होगी, 1/21 तो कर दिया लेकिन माइनस लगाना भूल गए, तो ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, दोनों तरफ ऑपरेशन सेम चलने चाहिए, ऑपरेशंस साथ साथ अप्लाई होते रहने चाहिए, कोई स्किप अगर हो गया आपका तो पूरी गलतियां ढूंढते रहोगे, नहीं निकलने वाली गलती, तो इसलिए साथ साथ ऑपरेशन अपने चलाते रहो। तो स्टूडेंट, ये था आपका मैट्रिसेस का चैप्टर, कंप्लीट हो गया। अब ये कहीं पे कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उम्मीद करती हूँ फिर भी सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।